फिजाओं में लोकसभा चुनाव का शोर अब आपको एक नई करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम कैराना लोकसभा सीट का समीकरण आपको समझाएंगे। कैराना की सियासी फिजाओं से गायब हैं कुछ ऐसे मुद्दे जो अक्सर यहाँ पर घूमा करते थे। धार्मिक ध्रुवीकरण और पलायन का मुद्दा, बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ नाराजगी को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इकरा हसन क्या भुना रही है। आज के इस वीडियो में कैराना की पूरी रिपोर्ट। और इस वक्त अगर आप कैराना आएँ तो आपको कहीं भी पलायन का मुद्दा, हिंदू और मुसलमान के ध्रुवीकरण का मुद्दा दिखाई नहीं देगा। हाँ, कानून और व्यवस्था को लेकर सरकार की तारीफ ज़रूर दिखाई देती है। कैराना के आम लोग भी पलायन की बात करना ही नहीं चाहते, लेकिन अगर आपने सियासत की चर्चा छेड़ दी तो वो अपने सांसद प्रदीप चौधरी को खरी खोटी सुनाने से बाज नहीं आएंगे। जो कैराना कभी बीजेपी के नारों का हिस्सा हुआ करता था, जो कैराना कभी बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के केंद्र में था, वो आज पूरी तरीके से इन मुद्दों पर खामोश हो जाता है। इकरा हसन के चुनाव प्रचार में मुसलमान से कहीं ज़्यादा जाट और गुर्जर चेहरे दिखाई दे रहे हैं और उनके प्रचार की टीम में भी ऐसे ही लोगों की भरमार है। कैराना से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी इकरा हसन दमदार तरीके से गांव-गांव प्रचार में जुटी हुई हैं और माना जा रहा है कि मुसलमान वोटर उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ा है, लेकिन वो ज़्यादातर गैर मुस्लिम यानी कि हिंदुओं के गांव में घूम रही हैं। रमज़ान के इन दिनों में वो अपने रोज़े किसी न किसी हिंदू गांव में ही खोल रही हैं। उन्हें मालूम है कि अगर बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी के खिलाफ नाराज़गी को भुना लिया तो मोदी की गारंटी और नारों के बीच में वो भी चुनाव निकाल ले जाएंगी और बीजेपी की हवा निकाल देंगी। कैराना के एक गांव में रात का वक्त लेकिन ढोल नगाड़ों के साथ इकरा हसन का स्वागत होता है और इकरा एक जाट प्रधान के घर पर अपना रोज़ा खोलती हैं और उसके बाद फिर अगले किसी हिंदू बहुल गांव में निकल पड़ती हैं। विदेश से पढ़कर आई इकरा हसन के संस्कारों वाली लड़की की पहचान है, जो बेहद ही सादगी और सलीके से सियासत करने की पहचान अपने इलाके में बना चुकी है। इकरा गन्ना किसानों के मुद्दे, कैराना को एनसीआर में शामिल कर एनसीआर की सुविधाओं से जोड़ने के मुद्दे और कैराना को इन्वेस्टमेंट हब बनाने का मुद्दा लेकर लोगों के बीच जा रही हैं। गांव की छोटी छोटी सभाओं में इकरा आसान शब्दों से में लोगों से बात करती हैं। आपकी समस्या आपका सांसद ही हल करेगा, शहर का काम और आपका काम करने मोदी जी नहीं आएंगे। अगर आपने फिर उसी सांसद को जिताया जिसने 5 साल आपको मुंह नहीं दिखाया तो आपकी समस्याओं का क्या हल होगा। ये बात इकरा हसन पूरे दमदार तरीके से कहती हैं और यही बीजेपी की समस्या है। इकरा हसन कैराना के पलायन के मुद्दे को एक बड़ा प्रोपेगेंडा बताती हैं। वो समझाती हैं कि 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में कैराना के पलायन के मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया। इस मुद्दे ने देश भर में हिंदू और मुसलमानों में खाई पैदा कर दी, लेकिन कैराना और शामली की जनता ने बीजेपी को हरा कर ये बता दिया कि कैराना के लोगों के लिए ये प्रोपेगेंडा है। कैराना के लोगों ने दोनों बार समाजवादी पार्टी को जीत दिलाई, लेकिन कैराना के पोस्टर चित्रकूट में लगे और बीजेपी ने उसे पूरे उत्तर प्रदेश में बनाया। ये आरोप इकरा हसन बार बार अपनी हर जनसभा में, हर रैली में लगाती हैं। कैराना के पलायन के मुद्दे पर अब इस चुनाव में कहीं वो दिखाई नहीं देते मुद्दे, लोग भी इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते और सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बीजेपी सांसद प्रदीप चौधरी की एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी के नेता सांसद प्रदीप चौधरी को लेकर लोगों के बीच गुस्सा है। अब यूँ तो जयंत चौधरी जाटों के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन उनका सबसे ज़्यादा विरोध भी शामली और कैराना के किसानों और जाटों के बीच हो रहा है। इकरा हसन ने जब वो मीडिया से बातचीत करती हैं, रैलियों में बोलती हैं, तो जयंत चौधरी के पाला बदलने पर उन्हें भी झटका लगा, लेकिन इस अचानक पाला बदलने की वजह क्या है ये उन्हें नहीं मालूम, ऐसा वो कहती हैं। और ये भी कहती हैं कि उन्हें लगता है कि किसी दबाव में आकर जयंत चौधरी ने ये फैसला लिया है, जो कि उनका स्वाभाविक गठबंधन नहीं है। शामली और कैराना के ज़्यादातर लोग फिलहाल खामोश हैं। सभी इस वक्त मुद्दों की बात कर रहे हैं, अपने सांसद प्रदीप चौधरी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव में अभी वक्त है
और लोगों को लगता है कि एक बार फिर चुनाव आते आते माहौल मोदी के पक्ष में भी बदल सकता है, या फिर लोग इकरा के साथ वोटिंग तक डटे भी रह सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये चुनाव है और चुनाव की चौसर में कब कौन सी गोटियां कहाँ चली जाएं, कह पाना मुश्किल है। लेकिन कैराना की सरजमी पर, कैराना के फिजाओं में वो प्रोपेगेंडा मुद्दे गायब हैं जिन्हें अक्सर बीजेपी भुनाया करती थी। और फिजाओं में अगर कुछ तैरता हुआ आपको दिखेगा तो दिखेगा इकरा हसन का नाम, और सांसद बीजेपी के जो हैं प्रदीप चौधरी, उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट, आपकी आवाज़।